नहीं भाई, प्लीज नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जब से इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तब से घुट घुट के जी रहे हैं। रात रात भर रोते रहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया। मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच मानिए भैया, ये तो इस दलदल से खुद ही निकलना चाहते थे, लेकिन बाबूजी ने आपकी बदनामी का डर दिखाकर इन्हें चुप करा दिया। ये आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जैसे तैसे करके हिम्मत करके ये आपको सब कुछ बताने जा रहे थे, पर आप अपने कमरे में नहीं थे भैया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भैया। मैं मानती हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैंने अंबर की हर गलती आपसे छुपाई है, लेकिन आज मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मुझे मेरे बच्चे की कसम, मेरा एक एक शब्द सच है। मेरा यकीन कीजिए। गुंजन सच कह रही है। वो आपको सब कुछ बताने आया था। जब आप नहीं मिले तो अंबर ने सब कुछ मुझे बताया। आप अंबर को माफ कर दीजिए। जी माफ कर दीजिए भाई राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको सबके आगे सर झुकाना पड़ा। मैंने आपको हमेशा दुख दिया भाई राजा, कभी एक अच्छा भाई नहीं बन सका। शर्म आती है मुझे अपने आप को आपका भाई कहते हुए। भाई राजा, चाहता कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हमने तुम्हें माफ कर दिया अंबर। तुम्हारी आंखों में हमें सच्चाई दिख गई। तुमने सच्चे दिल से अपने गुनाह को कबूल कर दिया है, यही हमने लिए काफी है। हमने तो तुम्हें माफ कर दिया अंबर, लेकिन उस इंसान को कभी माफ नहीं करेंगे जो इस पाप की जड़ है।
जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चों को भी बेच सकता है। अरे हम तो पहले ही दिन से उन्हें इस घर में नहीं रखना चाहते थे। वो तो सिर्फ तुम लोगों की वजह से हमें रखना पड़ा, लेकिन अब नहीं। अब वो घर में नहीं रह सकते। हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हमने पुलिस में भी खबर कर दी है। अब उन्हें अपने असली घर जाना होगा, जेल में। हेलो ठाकुर साहब, मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत शिंदे बोल रहा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने आपकी फैक्ट्री की तलाशी ले ली है, मगर हमें वहाँ कुछ नहीं मिला और हमें ठाकुर पदम सिंह को छोड़ना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? हमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। लगता है ठाकुर पदम सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कहीं और छुपा दिया होगा। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जेल जाए या नहीं, वो ही घर में नहीं रह सकते। का मनु साया भी इस घर में नहीं पड़ सकता है। उन्हें इस घर से जाना होगा, जाना ही होगा। सुनो, ठाकुर पदम सिंह इस घर की चौखट में कदम रखे उससे पहले उनका सारा सामान बांधकर बाहर रख दो। और आज से इस घर से और इस घर से जुड़े लोग, किसी के साथ उनका कोई संबंध नहीं। आज के बाद इस घर में उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते हम। रुक जाइए। इस दहलीज पर कदम रखने की गलती मत कीजिएगा आप। इस घर में घर वाले रहते हैं, दुश्मन नहीं। हम तोरे पिता हैं राजा। पिता? पिता, अब याद आया कि आप हमारे पिता हैं। तब याद नहीं आया जब आप हम 3 भाई बहनों को अनाथालय छोड़कर चले गए थे। अरे तब याद नहीं आया आपको जब आपने अंबर को गलत रास्ते में डाला था। अरे इतना गंदा काम करते आप। हमारी फैक्ट्री जो हमने लिए मंदिर से कम नहीं, जिसकी नींव हमने नंदिनी के शुभ हाथों से रखवाई थी, उसके आड़ में आप अपना काला धंधा कर रहे थे। और फिर भी एक बेशरम आदमी कहता है कि हमारा पिता है। अरे ऐसा होता है क्या पिता? नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा, हमको माफ कर दे बेटा। पैसों के लालच में हम भटक गए थे बेटा। हमने जो कुछ भी किया है मजबूरी में आकर किया है, हमने दिल से कुछ नहीं किया बेटा। बुढ़ापे में बूढ़े बाप का सहारा उसका बेटा होता है। हम जब से इस घर में आए हैं, हमें जिल्लत और नफरत के सिवा राजा से कुछ नहीं मिला। हम ये सब कब तक सहते? अपनी मुसीबत, अपनी जिल्लत के बारे में किसको बताते बेटा?
इसलिए हम पैसे के लालच में भटक गए और गलत काम में फंस गए। मगर अब हमें अपनी भूल का एहसास हो गया बेटा। हम ये समझ गए कि अगर हम ये काम करेंगे तो इस काम से हमारे राजा का मान सम्मान और इस घर की इज्जत धूल में मिल सकती है। इसलिए बेटा हमने सब गलत धंधे का माल जला दिया। अब हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे हमारे राजा की इज्जत पे कोनो आंच आए। कसम खाकर कहते बेटा, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बंद कीजिए अपना नाटक। चले जाइए यहां से। नंदिनी बेटा, बेटा इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? अरे इससे कहो ना हमें घर से ना निकाले बेटा। बस हमें एक मौका और दो बेटा। अंबर बेटा, तुमने हमेशा हमारी बात पर विश्वास किया बेटा। आज भी हमारी बात पर विश्वास कर ले। जैसे ही रजवा ने पुलिस को फोन किया तो हमें अपनी चिंता नहीं थी, हमें बेटा तेरी चिंता थी। इसलिए हमने वहां से सारा माल हटाकर जला दिया। हमने आज से ये धंधा छोड़ दिया है बेटा। मानते कि हमने पाप किया है, हमारा दोष है, लेकिन हमने इस काम की इतनी बड़ी सजा मत दो बेटा। राजन, इले हमारा जूता। अरे मारो हमको जो भी, लेकिन बेटा ये घर से मत निकालो हमको। ये बहू, तुम इस घर की बड़ी हो। तुमने हमेशा हमारी इज्जत की है, हमारा सम्मान किया है। तुम इस बूढ़े की इज्जत बचा सकती हो बेटा। तुम मां बनने वाली हो। तुम अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहो, का भला दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? कौन माँ बाप ऐसे होंगे? हमें मालूम है तुम कहोगी कि नहीं, ऐसा कोई बाप नहीं है। तो फिर ये बात हमारे रजवा को काहे समझ नहीं आती है? सब लोग ही सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चन को तबाह करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि हम पैसन के कारण भटक गए थे। हमने जो कुछ भी कहा मजबूरी में आकर किया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा हमें ना दो बहू। इस घर में इतनी सारी खुशियां आने वाली हैं, इतना सारा जश्न होने वाला है। हम चाहते हैं कि हम अपने पोते पोतियों के बीच में रहें, उन्हें खिलाएं। अरे हम दादा बनने वाले हैं। कहो ना राजा को कि हमें घर से ना निकाले। कह दो हम अपने आप को सुधार लेंगे। अरे आप कभी नहीं सुधर सकते। और खबरदार, जो आज के बाद आपने हमारे बच्चों का नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लिया। हम नहीं चाहते कि आपका गंदा साया भी उन पर पड़े, इसलिए आपको यहां से जाना होगा। चले जाइए यहां से। अरे बेटा, आप इस घर में सबसे बड़ी हैं। इस समय राजा बहुत गुस्से में है, और जब आदमी गुस्से में होता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। अरे आप इसे समझाइए ना कि सही गलत क्या है। इस समय हमको लगता है कि वो केवल आप ही की बात समझेगा। आप समझाइए उसको। सही कहा।
फातिमा बी को सही और गलत की अच्छी पहचान है, इसीलिए तो वो चुप बैठी है। वो गलत का साथ कभी नहीं देगी। और ना ही उन पर आपके गिड़गिड़ाने का कोई फर्क पड़ सकता है। एक मौका। अरे हम अपनी पत्नी शांति की कसम खाकर कहते हैं। आपकी कुछ नहीं चली तो आपने हमारी मरी हुई अम्मा का नाम लेकर हमरे मन में दया जगाने की कोशिश की। खबरदार, जो आपने हमारी अम्मा का नाम भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। आपके कारण हमारी अम्मा की मौत हुई है। आप जैसे राक्षस के मुंह से हमारी अम्मा का नाम शोभा नहीं देता। बस अब बहुत हो चुका। आपको अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा। आज से इस घर और इस घर के लोगों से आपका कोई संबंध नहीं। इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा की सीमा को लांघकर आपको धक्के मार के निकाल दें, चले जाइए यहां से। चले जाइए।